आज मैं आपको बताऊंगी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लोग अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और भारत में कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, ये सब मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए अब देखते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज होता है जो भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत इसको लिया गया था। 1988 के तहत हम ड्राइविंग लाइसेंस को लिए थे भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत। यह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने का अधिकार प्राप्त कराता है और बताता है कि हाँ, उस व्यक्ति के पास वाहन चलाने की क्षमता है, या उस व्यक्ति के प्रमाण पत्र के रूप में भी कार्य करता है। ड्राइविंग लाइसेंस उस व्यक्ति का प्रमाण पत्र के रूप में भी कार्य करता है। और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गैर कानूनी अपराध माना जाता है। अगर हम बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं तो वो गैर कानूनी अपराध होता है। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हम ड्राइविंग लाइसेंस को लिए थे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हम ड्राइविंग लाइसेंस को लिए थे। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की जो न्यूनतम आयु होती है, ड्राइविंग लाइसेंस का जो न्यूनतम आयु होता है वो 16 से 20 वर्ष तक होता है। मतलब 16 से 20 वर्ष तक के लोग ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कर सकते हैं। देखिए, 16 वर्ष के जो लोग होते हैं वो बिना गियर वाली बाइक चला सकते हैं। जैसे कि स्कूटी जो होती है वो बिना गियर वाली होती है, वो 16 वर्ष के लोग उसको चला सकते हैं। और 18 प्लस के जो लोग होते हैं वो बाकी जो गाड़ियाँ होती हैं वो 18 प्लस के लोग चला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ मुख्य बिंदु दिया है। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ मुख्य बिंदु देखिए, पहला है कानूनी अनुमति। यह भारत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने का एक आवश्यक और कानूनी दस्तावेज होता है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? भारत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने का एक आवश्यक और कानूनी दस्तावेज होता है। अगला हमारा प्राधिकरण। इसे भारत के किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस को हम आरटीओ ऑफिस द्वारा जारी कर सकते हैं। अगला है पहचान का प्रमाण। ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है एक वैध पहचान प्रमाण पत्र के रूप में भी कार्य करता है। जैसे हम बैंक खाता खोलते हैं तो एक पहचान पत्र के रूप में भी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है कानूनी अपराध। देखिए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भारत में वाहन चलाना एक गैर कानूनी अपराध माना जाता है। इसके लिए हम दंड और जुर्माना भी दे सकते हैं। मतलब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर हम वाहन चला रहे हैं तो इसके लिए हमें दंड भी देना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है भारत में जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार। भारत में जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार आप देख सकते हैं। पहला हमारा लर्नर्स लाइसेंस, उसको हम लर्निंग लाइसेंस भी कहते हैं। लर्नर्स लाइसेंस को हम लर्निंग लाइसेंस भी कहते हैं। देखिए, लर्निंग लाइसेंस जो होता है उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जो व्यक्ति मतलब ड्राइविंग सीखते हैं। जो व्यक्ति नए नए ड्राइविंग सीखते हैं उनको लर्निंग लाइसेंस का आवेदन किया जाता है। लर्निंग लाइसेंस की अवधि जो होती है वो 6 महीने तक होती है। 6 महीने के बाद हम अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकते हैं। देखिए, लर्निंग लाइसेंस का फिगर यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस उन व्यक्ति को जारी किया जाता है जो व्यक्ति क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ ऑफिस द्वारा एक टेस्ट होता है उसको पास करते हैं तो उनको अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। और यह बताता है कि हाँ, उस व्यक्ति के पास वाहन चलाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बताता है कि उस व्यक्ति के पास वाहन चलाने का अधिकार प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट हमारा प्रकार है वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस। वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जो टैक्सी, ट्रक या फिर बस ये सब चलाते हैं, उनको वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस उन व्यक्ति को जारी किया जाता है जो विदेशों में वाहन चलाना चाहते हैं। मतलब जो भारत के लोग होते हैं वो विदेश में जाके वाहन चलाना चाहते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस का फिगर ये दिया हुआ है और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का फिगर ये है। ये दोनों के फिगर है। तो देखिए, अब हम देखेंगे भारत में जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार। विच टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। भारत में कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन किए जाते हैं। देखिए, आप फिगर देख सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस, ये हमारा लर्निंग लाइसेंस का फिगर है। दूसरा है हमारा परमानेंट लाइसेंस, ये परमानेंट लाइसेंस का फिगर है। और तीसरा है कॉमर्शियल लाइसेंस, ये कॉमर्शियल लाइसेंस का फिगर है। ये कॉमर्शियल लाइसेंस का फिगर है। और चौथा है हमारा इंटरनेशनल लाइसेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा है। आप इसका फिगर देख सकते हैं सब लोग। देखिए, ये 4 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस भारत में आवेदन किए जाते हैं। तो देखिए, जो भी व्यक्ति वाहन चलाते हैं उनको मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगी जो आप ध्यान से सुनिएगा कि हाँ, जो व्यक्ति वाहन चलाते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा।
देखिए, जो व्यक्ति वाहन चलाते हैं वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन ना चलाएं। उनसे निवेदन है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाएं और नशे की हालत में वो वाहन ना चलाएं, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। अगर आप नशे की हालत में वाहन चलाएंगे तो इससे दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। तो आप, और देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत लोग कान में ईयरबड्स, ईयरफोन लगा के वाहन चलाते हैं, तो ये भी ना करें, क्योंकि आपको अगर पीछे से कोई हॉर्न देगा तो आप ईयरफोन या ईयरबड्स लगाए रहेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा हॉर्न, तो इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका भी प्रयोग ना करें आप वाहन चलाते समय, ईयरफोन या ईयरबड्स ना लगाएं कान में। और देखिए, आप ट्रैफिक सिग्नल का भी ध्यान दें कि हाँ, ट्रैफिक सिग्नल कब बोल रहा है, रुकने के लिए कब बोल रहा है, चलने के लिए, इसका भी आप ध्यान दें वाहन चलाते समय। देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैफिक सिग्नल क्या है। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल में तीन प्रकार के रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा लाल रंग। लाल रंग सबसे ऊपर होता है ट्रैफिक सिग्नल में, जो ये संकेत देता है कि हाँ, आप वाहन रोक दीजिए। अगर ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती जल जाए तो आपको समझना चाहिए कि मतलब रुकने के लिए बोल रहा है। और दूसरी जगह पे ट्रैफिक सिग्नल में बत्ती होती है, वो पीला कलर की होती है। ये बताता है कि आप मतलब चलने के लिए तैयार हो जाइए, अब आप रेडी रहिए, हाँ, आपकी गाड़ी चलने वाली है। जब ट्रैफिक सिग्नल में पीला कलर का बत्ती जल जाए तो आप समझिए कि चलने की तैयारी करें। और सबसे नीचे होता है हमारा हरा कलर का बत्ती, ग्रीन लाइट जो होता है ट्रैफिक सिग्नल में सबसे नीचे होता है। ये बताता है कि आप चले जाइए, वाहन को चलाने का संकेत ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन लाइट देता है। ये हमारे 3 प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल में लाइट होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये 3 प्रकार के लाइट होते हैं। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।